ने खाद्यान्न उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एक साल में उत्पादन 354 मिलियन टन से ऊपर पहुंचा। पीएम मोदी किस वर्ष में स्वामीनाथन की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 52,500 की धनराशि दी है। साथ ही रक्षाबंधन के मौके पर 250 का अतिरिक्त उपहार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में पहली बार गलवान घाटी की झड़प के बाद चीन और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। चीन दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा, इसलिए लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। महंगाई दर 3.1% पर अनुमानित है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूपीआई सेवा सदैव मुफ्त नहीं रहेगी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को स्थायी और टिकाऊ बनाने के लिए शुल्क लगाना पड़ सकता है। टाटा एआईए ने महिलाओं के लिए नया टारगेट इंश्योरेंस प्लान शुरू किया है, जिसमें 9 प्रीमियम बेनिफिट्स और फ्री इलाज भी मिलेगा। जापानी कंपनी प्रोटेरियल लिमिटेड भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन की योजना बना रही है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयात टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है, जिसका प्रभाव भारत की जीडीपी पर लगभग न के बराबर रहेगा। इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी ने हरियाणा गुरुग्राम में तीसरा शोरूम खोलने का ऐलान किया है। पट्टे पर महीने का किराया 40 लाख होगा। जनधन खाता धारकों को 30 सितंबर तक अनिवार्य केवाईसी करना होगा, वरना खाता बंद या ब्लॉक हो सकता है। ऑनलाइन भी केवाईसी कराई जा सकती है। 2025 में अब तक 6 उड़ानों के इंजन फेलियर की घटनाएं हुई हैं। एयर इंडिया अक्टूबर से इंटरनेशनल उड़ानें पुनः शुरू करेगा। दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, जहां सरकारी कर्मचारियों के नए ऑफिस तैयार किए जाएंगे। इससे सरकार को 52,500 करोड़ की बचत होगी। छत्तीसगढ़ में मानसून का असर जारी है। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट चल रहा है, जबकि राजस्थान में बारिश में कमी आई है। महाराष्ट्र सरकार ने नया स्टार्टअप फंड 500 करोड़ रुपए का शुरू किया है, जिसमें 3% ब्याज पर 1 लाख तक कर्ज मिलेगा। उत्तराखंड में हुई बादल फटने की आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत और 413 लोगों को बचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। गुजरात में 3 छात्रों ने एआई पावर्ड सुपर बाइक बनाई है, जिसमें 50% पुर्जे कबाड़ से बनाए गए हैं। बाइक की लागत 1.8 लाख है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट परिसर में झगड़ा हुआ, जिसमें जज के गनमैन का आरोप है कि उन्हें बदतमीजी झेलनी पड़ी। बिहार में मतदाता सूची विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। 65 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 नए वंदे भारत ट्रेन रूट शुरू किए जाएंगे। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर 21,391 सिपाहियों का प्रशिक्षण चल रहा है। नई भर्ती प्रक्रिया सबसे बड़ी मानी जा रही है। एनएसजी कमांडो का ट्रेनिंग के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजस्थान के पाली के यह जवान सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई पाएंगे। रेलवे में खराब खाने की 6,500 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद रेलवे ने जुर्माने की कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप ट्रैफिक प्रहरी लॉन्च किया है, जिसमें 50,000 तक के इनाम के मौके हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कैलाश यात्रा भी रोक दी गई है। बिहार में 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गंगा और गंडक नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। दिल्ली में अगले सप्ताह से मौसम में बदलाव की संभावना है। मुंबई में मानसून धीमा पड़ा है, लेकिन अगस्त के दूसरे पखवाड़े में बारिश का अनुमान है। सराफा बाजार में सोने की कीमत 1,1452 प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। साल भर में सोना 24,290 महंगा हुआ। भारत ने रूस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के अधिकारी द्विपक्षीय बैठक में मिले। अमेरिका के जॉर्जिया में सैन्य आधार पर गोलीबारी हुई, जिसमें 5 सैनिक घायल हुए। गाना में हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोग मरे। पाकिस्तान में जल संकट गंभीर हो गया है। सिंधु डेल्टा में समुद्र का पानी 80% घट गया है और लाखों लोग बेघर हुए हैं। राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 5 करोड़ का इनाम और 100 करोड़ का इक्विटी फंड जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त से अपनी कार्यवाही में आवश्यक आपात सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली में यू स्पेशल बसें शुरू की जा रही हैं, जिनमें एयर कंडीशनिंग और म्यूजिक सिस्टम सुविधा होगी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। बिहार में सर मतदाता वेरिफिकेशन के तहत 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग जांच कर रहा है। हरियाणा सरकार ने शादी में धर्म छुपाने पर नई सजा का प्रावधान किया है, जिसमें 3 से 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने कार्यस्थलों पर पोस्ट ऑडिट अनिवार्य करने की मांग की है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जियो स्टार कंपनी ने भारत में यूएस ओपन की प्रसारण
और स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं। रेलवे मंत्री ने काठू श्याम नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी।